स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बुशमैन के बारे में। ये उष्ण मरुस्थल के निवासी होते हैं जो कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर घुमक्कड़ जीवन जीने वाली एक आदिम जनजाति है और ये अफ्रीका के आरंभिक लोगों के वंशज हैं जिन्हें सान और कोहे सान नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले 17वीं शताब्दी में जो डच इमिग्रेंट्स थे उन्होंने इनको बुशमैन कहा था। ये लोग मुख्यतः आखेटक होते हैं, यानी कि शिकार करना पसंद करते हैं। बहुत टाइम पहले ये एक बहुत विस्तृत भाग पे फैले हुए थे, जिसमें बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नेटाल, तंजानिया और मोजाम्बिक देश शामिल थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कालाहारी डेजर्ट की लोकेशन कहाँ पे है अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन बाद में जो निग्रो है, बांटू है, हंटिंगटन जो प्रजातियां हैं, इन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया और दक्षिण अफ्रीका की जो श्वेत जनजाति हैं उनके प्रसार के कारण जो है बुशमैन केवल कालाहारी मरुस्थल में ही निवास करते हैं। इनकी संख्या जो है फ़िलहाल 10,000 लोगों से भी कम रह गई है। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो इनका निवास स्थान अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है। यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और बोत्सवाना में लगभग 360,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर लैटिट्यूड की बात करें तो 18 से 29 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 15 डिग्री से 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में ये फैला हुआ है। इनके विभिन्न समूह ओकोवांगो नदी और नगामी झील से लेकर लिम्पोपो नदी और नोसोब नदियों के बीच में विचरण करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप इनकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है ये। तो लगभग इन एरिया में ये लोग रहते हैं। पहले काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले हुए होते थे, लेकिन बहुत सारी जनजातियों ने इनके ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये अब एक काफ़ी सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर इनकी शारीरिक लक्षणों की अगर हम बात करें तो इनके जो शारीरिक लक्षण है वो निग्रोइड प्रजाति से काफ़ी मिलते जुलते हैं। काफ़ी कम हाइट के ये लोग होते हैं, लगभग 150 सेंटीमीटर जो है आदमियों का कद होता है और 120 सेंटीमीटर लेडीज़ का कद होता है। इनका जो कलर है वो भूरा और पीलापन लिए हुए होता है। इन लोगों का पेट थोड़ा बड़ा होता है और आगे की ओर निकला हुआ होता है। भौगोलिक वातावरण की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये लोग जो है उष्ण मरुस्थल में रहने वाले लोग हैं। तो कालाहारी से अभिप्राय एक ऐसे विशाल शुष्क प्रदेश से है जिसमें अनेक स्थानों पर लवण पटल या साल्ट पैन पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल जो है एक ऊंचा नीचा और शुष्क पठारी मरुस्थल है जो समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे बहुत सारे सैंड ड्यून पाए जाते हैं। सैंड ड्यून के बीचों बीच जो नीचा भाग होता है उसमें खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं जिनको प्लाया बोला जाता है। इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिखाई दे जाती हैं कई बार। जलवायु की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के जो है पश्चिमी किनारे पर या दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर फैला हुआ है और यह सनमार्गी पवनों की पेटी में आता है। आप लोगों को पीछे भी याद हमने किया था कि सनमार्गी पवनों की जो बेल्ट होती है उसके वेस्टर्न पोर्शन काफ़ी शुष्क रह जाते हैं क्योंकि ट्रेड विंड वहाँ पे बारिश नहीं कर पाती। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है और इसकी वजह से अफ्रीका के इस पोर्शन में जो है एक डेजर्ट बना है जिसको कालाहारी बोला जाता है। यहाँ पे तो सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उष्ण मरुस्थलों जैसे ही हैं। यहाँ पे दिन में तापमान ज़्यादा हो जाता है, रात में तापमान काफ़ी कम हो जाता है। और आपको पता ही है कि मरुस्थलों में जो है ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है, लगभग 10 डिग्री का अंतर आ जाता है। और क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है तो जनवरी यहाँ का सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है।
बारिश की अगर बात करें तो कालाहारी मरुस्थल के उत्तरी भाग में लगभग 50 सेंटीमीटर बारिश होती है और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं केवल 15 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है। ज़्यादातर जो बारिश है वो दिसंबर से फरवरी के बीच होती है और लगभग 9 महीने हैं वो बिल्कुल शुष्क रहते हैं। अब अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म की नहीं पाई जाती क्योंकि बारिश ज़्यादा होती नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता नहीं है, वनस्पति भी नहीं है इतनी ज़्यादा। कहीं कहीं पे बबूल और कीकर जैसे छोटे छोटे वृक्ष और झाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। जरा गांव में लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी घास उगती है जिसको बुशमैन घास बोला जाता है। इसके अलावा शुष्क प्रदेशों में कहीं कहीं कुछ फलदार पौधे भी मिल जाते हैं जिसमें तरबूज और खरबूजे प्रमुख हैं। अगर हम बात करें इनकी जीव जंतुओं की तो यहाँ पे छोटे बड़े टाइप के बहुत सारे जीव जंतु मिल जाते हैं जिसमें हिरण हो गया, बकरी हो गया, जंगली भेड़, जिराफ, शुतुरमुर्ग, ज़ेब्रा, चीता। और अगर छोटों की अगर हम बात करें तो खरगोश, चूहे, चमगादड़, गिलहरी, बतख इत्यादि मिल जाते हैं। बहुत छोटों की अगर बात करें तो चींटी, कीड़े मकोड़े, दीमक, छिपकली, मेंढक, टिड्डी इत्यादि बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इस मरुस्थल में जीव जंतुओं का जो अधिकतर जो सांद्रण है वो ओकोवांगो, दलदल और नगामी झील के आसपास पाया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कालाहारी मरुस्थल के लगभग नॉर्दर्न पोर्शन में ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की वर्षाकालीन घास जंतुओं को पर्याप्त चारा प्रदान करती है। अब हम इनके व्यवसाय की बात कर लेते हैं। तो इनका मुख्य व्यवसाय शिकार है क्योंकि यहाँ पे ना तो कृषि हो सकती है ना ही पशुपालन हो सकता है। ये घूम घूम कर शिकार करते हैं और शिकार से ही इनके भोजन और वस्त्र संबंधी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। बहुत अच्छे आखेटक होते हैं ये और लगभग 11-12 साल का बच्चा एक बहुत अच्छा आखेटक बन जाता है क्योंकि उसका पिता उसको सारी चीज़ें सिखाता है। बड़े बड़े जानवरों का शिकार जो है वो पशुओं की हड्डियों से बने बर्छे, कुल्हाड़ी, तीर कमान से करते हैं जिसके आगे जहर लगा हुआ होता है। ये लोग तालाब या झील के किनारे पानी पीने आने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। कई बार शाकाहारी पशुओं के झुंडों का शिकार बुशमैन के कई परिवार लोग मिलकर करते हैं। बुशमैन लोगों की एक खासियत होती है कि ये जीव जंतुओं की जो आवाज़ है वो हूबहू निकाल लेते हैं जिसकी वजह से कई बार जानवर इनके नज़दीक आ जाते हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इनके जंगली कुत्ते और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं शिकार के लिए, जो है शिकार करते हैं, शिकार के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। भोजन की बात करें तो मरुस्थलों में वनस्पतियों से बहुत कम भोजन मिल पाने के कारण बुशमैन जंगली जानवरों को मारकर जो है खाते हैं। हर परिवार अपनी भोजन व्यवस्था खुद करता है। जो स्त्रियां होती हैं वो कंदमूल, बेर इत्यादि इकट्ठे कर लेते हैं। छोटे मोटे कीड़े, छिपकली, मेंढक वगैरह पकड़ लेती हैं। बुशमैन जो हैं वो सर्वाहारी होते हैं यानी कि शाकाहारी भी खा लेते हैं, मांसाहारी भी खाते हैं। वर्षा के दिनों में जब जानवर बहुत ज़्यादा हो जाते तो इनका पार्टी टाइप का अरेंजमेंट हो जाता है क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। जबकि ग्रीष्म ऋतु में कई बार शिकार नहीं मिल पाता कई दिनों के लिए, तो ये लोग भूखे भी रहते हैं। ये खाने को स्टोर नहीं करते बिल्कुल भी और ना ही इस बात की चिंता करते हैं कि भोजन किस तरीके का ताज़ा है, बासी है। गले सड़े भोजन को भी खा लेते हैं। कीड़े मकोड़े, दीमक वगैरह को ये लोग आसानी से खा लेते हैं। अच्छा, तो कई बार इनको देखने को मिलता है कि कई बार इनको बहुत अच्छा खाना मिल जाता है यानी कि वर्षा ऋतु में, और कई बार इनको कई दिनों के लिए भोजन नहीं मिल पाता। तो अकाल के दिनों में कई दिनों के लिए लोग भूखे भी रहते हैं। वस्त्रों की अगर बात करें तो क्योंकि गर्म दशाएं हैं तो बुशमैन लोग काफ़ी कम कपड़े पहनते हैं। पुरुष एक लंगोट सा बांध लेते हैं। स्त्रियां एक प्रकार का क्लोक या क्रॉस नामक एक वस्त्र धारण करती हैं जो कंधे से कमर तक पीछे से कस लिया जाता है।
अच्छा, इस वस्त्र का उपयोग बिस्तर बंद का भी काम करता है, क्योंकि इसमें दैनिक यात्रा के काम आने वाली भोजन सामग्री और बच्चों को भी रख लिया जाता है। ये लोग नहाते नहीं हैं, लेकिन धूप, कीड़े मकोड़ों और मच्छरों से सुरक्षा करने के लिए ये लोग शरीर पर चर्बी मिली हुई लाल या सफ़ेद मिट्टी का लेप लगा लेते हैं। क्योंकि ये लोग आखेट करते हैं, तो इनके जो घर होते हैं वो भी स्थायी नहीं मिलते हैं। दिन की तेज़ धूप और रात की भीषण ठंड से बचने के लिए ये लोग गुफाएं और कंदराओं में आश्रय लेते हैं। कई बार पशुओं से बचाव के लिए बुशमैन ज़मीन में खड्डे खोदते हैं और ऊपर घास फूस ढक लेते हैं उसके। जहाँ पे अच्छी घास, जैसे नॉर्दर्न पोर्शन में जहाँ पे अच्छी घास वगैरह मिल जाती है, वहाँ पे ये लोग झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। जो झोपड़ी हैं वो इनके अर्धवृत्ताकार होती हैं, जो लकड़ी के गुंबदानुकार ढांचे को पत्तियों और खालों से ढाँप कर बनाई जाती हैं। झोपड़ी का एक छोटा सा द्वार होता है और इनके शिविर में लगभग 8 से 10 झोपड़ियाँ बनी हुई होती हैं। इनके अगर उपकरण की और अगर हथियार की बात करें, तो ये लोग शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल से जल पात्र, टोकरी और प्याले बनाते हैं। ये लोग क्योंकि भोजन को कच्चा ही खाते हैं, तो कई बार इनके पास जो है बर्तन होते नहीं हैं। जो बर्तन भी होते हैं वो ज़्यादातर मिट्टी के होते हैं। सरकंडे की लंबी छिद्रयुक्त नली द्वारा ये लोग झील या नदी के सूखे तल से लगभग 60 सेंटीमीटर नीचे से जल चूस लेते हैं, क्योंकि इस एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो पानी को बचाने या पानी का संग्रह करने का भी प्रयास किया जाता है। बाण जो हैं इनके सरकंडे या शुतुरमुर्ग या जिराफ की टांगों की हड्डियों को छिलकर बनाए जाते हैं, और इन बाणों की नोक पर कोई पत्थर, कोई हड्डी या लोहा जड़ दिया जाता है और उसमें विष से उसको मतलब ढका जाता है। इनके चाकू की अगर बात करें तो पत्थर के चाकू होते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास। जो हड्डियों से बने हुए चाकू होते हैं वो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और ये लोग बर्छियों का भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगर इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो लगभग एक दल बना के रहते हैं, जिसमें लगभग 20 से 100 सदस्य तक होते हैं, और ये लोग अलग अलग दल बनाकर ही रहते हैं। प्रत्येक दल का एक छोटा सा अधिकार क्षेत्र होता है, जिसमें प्रत्येक परिवार अपना झोपड़ी या डेरा बनाकर रहता है। जो बुज़ुर्ग आदमी है वो ये बताता है कि शिविर कहाँ पे लगाया जाएगा। जो झोपड़ियाँ बनाने का काम है वो लेडीज़ करती हैं। प्रत्येक दल का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कोई दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करता, लेकिन कई बार जब इनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर आक्रमण भी करते हैं, और ये शत्रुता कई पीढ़ियों तक चल सकती है। ये लोग जो है काफ़ी जादू टोने का सहारा लेते हैं आखेट की सफलता के लिए। अगर इनकी जीवन प्रत्याशा की बात करी जाए तो ये काफ़ी कम होती है, क्योंकि भूख, कुपोषण और बीमारियों का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है इनको। तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हार्डली 35 होती है, और गरीबी और बदहाली का जीवन जीते हैं ये लोग। तो 18-20 साल की आयु में ही ये लोग बूढ़ा लगना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण अनुकूलन की। तो मरुस्थलों में हर समय जल का संकट रहता था। जीवित रहने के लिए इन लोगों ने जल के संरक्षण की अनूठी विधियां खोज ली। ये लोग हिरण के पेट की थैली या शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें जल का संभरण कर लेते हैं। शरीर में जल की कमी जो है मृत्यु को जो है जन्म देती है, तो इस वजह से ये लोग थोड़े अलर्ट भी रहते हैं कि ज़्यादा जो पानी की जो सब्जी है या जो फल है वो खाए जाएं। शुष्क मौसम में शिकार की कमी में इन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। इस वजह से ये लोग इस चीज़ के भी आदी हो चुके हैं। कालाहारी के उष्ण मरुस्थल में कृषि, पशुपालन तथा वनोत्पादों के अभाव में आखेट ही एकमात्र एक साधन बचता है। अतः इन परिस्थितियों ने इनको एक कुशल आखेटक बना दिया है।
अचूक निशाना, पशुओं की नकली आवाज़ निकालना, धोखे और स्वांग से पक्षियों तक पहुंचना पर्यावरण के साथ इनके अनुकूलन के उदाहरण हैं। संसाधनों की कमी ने इन्हें वस्तुओं के इष्टतम या ऑप्टिमम यूज़ करना सिखा दिया है। ये लोग शिकार किए हुए पशु के मृत शरीर के प्रत्येक अंग का उपयोग करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देते। जो बुशमैन हैं वो फीमेल का या अविकसित जो जंतु है उसका शिकार नहीं करते हैं ताकि इनको आगे भोजन की कमी ना होने पाए। ये लोग बहुत कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए गुफाओं में छिपते मच्छरों से बचने के लिए शरीर के ऊपर जो है लेप लगाया जाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो ये शो करती हैं कि बुशमैन जो है अपने पर्यावरण के साथ में एक पूर्ण रूप से समायोजित हो चुके हैं। हालांकि अब इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम रह गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन लोगों का एग्जिस्टेंस में मिलना इस बात को सिद्ध करता है कि जो है पर्यावरण मनुष्य को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है और लोग अपनी सूझबूझ से उसके साथ में अनुकूलन कर पाते हैं। थैंक यू।